पाकिस्तान वाले नकारा, नाहिल और एकदम वाहियात जो पंजाबी फौजी हैं, जो पंजाबी मुल्क पाकिस्तान के रहनुमा हैं, उन्होंने अपने ही देश पाकिस्तान के अंदर जो खैबर पख्तूनख्वा है वहां पर बॉम्बिंग कर दी है। यानी अपने फाइटर जेट्स F-16 से, JF-17 थंडर से बॉम्बिंग कर दी है, बमबारी कर दी है अपने ही देश के खैबर पख्तूनख्वा एरिया में। क्यों किया? बिकॉज उनको खुश करना है अमेरिका को, क्योंकि उनका बोलना है कि तालिबान वहां पर कुछ फुटप्रिंट्स बचे हुए हैं। उन्हें खुश करना चाइना को, उन्हें बताना है कि चाइना को लोगों को जो मार रहे हैं TTP वाले वो सारे यहीं पर है। उन्हें बताना है कि जो देश के खिलाफ जो संघर्ष चल रहा है, जो लोग अपनी इंडिपेंडेंटी के लिए काम कर रहे हैं, हम उनको फाइटर जेट्स की मिसाइल और बॉम्ब से मार देंगे अपने ही देश में। जी हाँ, ये केवल हमारा देश पाकिस्तान ही कर सकता था कि जो अपने ही लोगों के ऊपर बमबारी कर दे फाइटर प्लेन से। यानी फाइटर प्लेन से लड़ने के लिए भेजना पड़ रहा है अपने देश के लोगों के लिए, जिसमें ना आपकी फौज ना आपकी पुलिस कोई कामयाब नहीं है, फाइटर जेट ही कामयाब है। ठीक है। जो बलूचिस्तान की लिबरेशन आर्मी है BLA, जो बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट है, जो TTP है, ये वो बेचारे गरीब लोग हैं जिनके देश के, जिनके हिस्से को जबरदस्ती पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। उनके मिनरल्स को, उनकी एंशिएंट चीजों को, उनके गोल्ड को, उनके डायमंड को, उनकी यूरेनियम को, उनके लिथियम को, सबको ये बेच रहा है अमेरिका को और चाइना को, और उन बेचारे लोगों को 1 रुपए की सहायता नहीं। सहायता छोड़ो ना, जो देश उनके ऊपर बॉम्बिंग कर रहा है, मिसाइल्स छोड़ रहा है, फाइटर जेट से बम गिरा रहा है, ऐसा देश पाकिस्तान, कैसे रहते होंगे लोग यहां पर। मुझे आज सोच के बहुत ही दर्द महसूस हो रहा है कि यार ऐसे लोग थे हमारे साथ 1947 में, हमारे साथ ऐसे लोग रहते थे। शुक्र है भगवान का कि ये लोग साथ नहीं रहे। अगर ये पावर में होते तो हमारे ऊपर बॉम्बिंग कर रहे होते यार। अगर वहां पर 4, 6, 100, 200, 500, 1000 लोग आपके खिलाफ भी हैं, BLF में भर्ती भी हैं, TTP में भर्ती भी हैं, आपकी फौज में इतनी भी दम नहीं है। आप तो कहते दुनिया की नंबर 1 फौज है आपकी, दुनिया की नंबर 1 सिक्योरिटी एजेंसी है आपकी ISI। ये नंबर 1 फौज और नंबर 1 एजेंसी ये नहीं पता कर पा रही कि वो लोग कौन से हैं, और पता कर पा रही है तो उनको रोक नहीं पा रही है क्या? आप मिसाइल मार के रोकते हैं अपने लोगों को, उसमें कितने औरतें, बच्चे, बुजुर्ग मरेंगे, कितने लोग मरेंगे। मतलब मैं तो इस इमेजिनेशन से भी सोच के परेशान हूं कि यार कैसे एक देश अपने ही देश के ऊपर, अपने ही लोगों के ऊपर फाइटर प्लेन से बॉम्बिंग करा सकता है। पर फिर मुझे याद आया कि तो पाकिस्तानी है यार, ये तो कर सकते हैं। ये वही जाहिल लोग हैं जिनके, जो बलूचिस्तान के ऊपर इतना इन्होंने खौफ पैदा कर रखा है कि जिसके बाद वो बेचारे गरीब मजलूम लोग खड़े हो गए कि हमें अपनी आजादी लेनी है। जैसे उन्होंने पहले किया था ईस्ट पाकिस्तान में, जो आज की बांग्लादेश है, आजाद हो गया वो। यहाँ के फौजी, पाकिस्तानी पंजाबी फौजी वहां जाते थे, वहां औरतों का रेप करते थे, बच्चों को मार देते थे, जुल्म करते थे। ये अब सेम काम कर रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर। वहां औरतें रेप हो रही, बच्चे गायब हो रहे हैं। बच्चों को ये उठा उठा के, 18-20 साल के लड़कों को जो इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, उनको उठा उठा के हेलीकॉप्टर से 18-18 फीट ऊपर से नीचे फेंक देते हैं, और जब वो नीचे गिरता है तो मर जाता है। 8000 से ज्यादा लोग इन्होंने गायब कर दिए, जिसमें बच्चे भी हैं और महिलाएं भी। मार दिए होंगे, जाहिर सी बात है, मार दिए, और क्या करेंगे इनका। ये घटिया मुल्क पाकिस्तान, जहां के हुक्मरान नाहिल ही नहीं, नाइंसाफ ही नहीं, बल्कि शैतान है। वो अपने देश के लोगों पर बमबारी कर रहा है, वो अपने देश के लोगों को मार रहा है। वो बता रहा है कि जो इस देश में लोग रहते हैं वो इस लायक नहीं कि वो इस देश में जिए। इस देश में कौन रहेगा? सिर्फ पंजाबी पाकिस्तानी। आप मुसलमान होंगे, कोई मतलब नहीं उनको मुसलमान से, चीज से। उनको इससे मतलब है कि आप पंजाबी पाकिस्तानी है कि नहीं। पूरे पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान एरिया है, दैट इज अराउंड 44-45%, और वहां जो ये पैसे खर्च करते हैं, दैट इज ओनली 10%, 5%, 8%, 7%। यानी 50% एरिया में सिर्फ 7%, 8% का खर्चा करते हैं। और जो इनका पंजाब है, जो अराउंड 25-30% है पाकिस्तान का, बल्कि 25% ही होगा, वहां पूरे पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट खर्चा हो रहा है वो हो रहा है 70%। लगभग हर पंजाबी पाकिस्तानी के घर में एक जॉब है गवर्नमेंट की, अगर कम से कम है तो। फौजी सारे ही है,
सिविल सर्वेंट सारे ये, नेता सारे ये, बाकी कोई उठे मार दो, बाइक उठे बम मार दो, मिसाइल मार दो, गोली मार दो, लोग गायब कर दो, लड़कियों को रेप कर दो, ये सब कर रहे हैं ये लोग। कोई है इस दुनिया में जो इनके खिलाफ आवाज उठा सके? मैं भारत सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको सपोर्ट करना है बलूचिस्तान के लोगों को, करिए भाई, खुलेआम करिए, सपोर्ट करिए उन लोगों को जो बेचारे गरीब मजलूम मर रहे हैं, उनको सपोर्ट करिए। हम आपको पे करने तैयार हैं, हम जो भारतीय आम भारतीय हम आपको पे करने तैयार हैं, हम आपको चंदा देने को तैयार हैं। आप जैसे मर्जी करिए, सपोर्ट करिए। बलूचिस्तान के लोग जो मेरे भाई हैं, वो बहनें जो मेरी वहां पर है, उस देश को आजाद करा दो। भारत के फौजी, भारत सरकार प्लीज उस देश को आजाद करा दो। मैं आपके साथ खड़ा हूं, लड़ने के साथ चलूंगा, फंड भी करूंगा, जो मेरी औकात है मैं अपनी पेमेंट करूंगा। आप प्लीज हेल्प करें, बलूचिस्तान के उन लोग हेल्प करें जो ये मार रहे हैं, ये बम गिरा गिरा मार रहे हैं। मतलब छी है, शर्म आनी चाहिए इनको। शैतान है तुम लोग यार, पाकिस्तानी नहीं हो तुम लोग, तुम शैतानी हो। अल्लाह खैर टूटेगा तुम लोग ऊपर, जो औरतों बुजुर्गों बच्चों ऊपर बम गिरा रहे हैं, मिसाइल गिरा रहे हैं, वो मरेंगे एक दिन। जब क़यामत का दिन होगा तब क्या करोगे? कैसे फेस दिखाओगे अपना ऊपर वाले को? क्या बताओगे उनको कि इस दिन को हमने पाकिस्तान बनाया था ताकि हम गरीबों को मार सके, हम बुजुर्ग को मार सके, हम बूढ़ों को मार सके, हम बच्चों को मार सके, हम औरतों का रेप कर सके? ये आपका धर्म कहता है आपको? मैंने माना कि बीएलए जो है वो खिलाफ है आपके। पहले तो खिलाफ क्यों है ये रीजन ढूंढो, उसकी दूर करने की कोशिश करो। अगर वो भी नहीं, तुम्हें लड़ना भी है तो जाओ ना, लड़ो यार। तुम्हारी दुनिया की नंबर 1 फौज जो प्रोटेक्शन दे सकती है दुनिया को, वो अपने देश में बॉम्बिंग कर रही है। अपने देश में नहीं संभाल पा रहे आप लोग यार। पुलिस वहां से भाग रही है, सेनाएं काफी लोग हमले हो रहे हैं, वो वहां से भाग रहे हैं। कैसी सेना है तुम्हारी? अगर दुनिया की नंबर 1 सेना ये है तो थू है तुम्हारे ऊपर यार, छी है, डूब मरो जाके कहीं। एनीवेज गाइस, दिल से सलाम है, सपोर्ट है बीएलए, बीएलएफ, टीटीपी और हर उस इंसान को जो इन जाहिलों के खिलाफ खड़े हुए, शैतानों के खिलाफ खड़े हुए। और दुआ करता हूं कि जल्द से जल्द ये ड्रामा खत्म हो और बलूचिस्तान एक अलग मुल्क बने और मैं उस देश को सपोर्ट करूं। मैं सबसे पहले भारत से मिलने आऊंगा आप लोगों को। जय हिंद, जय भारत।